कि एक राज्य में एक साल में एक मुख्यमंत्री 55,000 सरकार नौकरी दिए सो राज्य कोई है भारतीय जनता पार्टी का? अब दिखाओ। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम जो भी वादा किए 5 साल के लिए किया हुआ है। हम 5 साल के लिए चुनाव लड़े, मैनिफेस्टो का मतलब 5 साल के लिए। तो पहले साल में हमारा परफॉर्मेंस क्या है आप देखो। 200 यूनिट हर घर के लिए, 50 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री पावर दे रहा हूँ। 24/7 एग्रीकल्चर फ्री पावर दे रहा हूँ मैं। 500 रुपीज़ में मैं सिलेंडर दे रहा हूँ। 10 लाख रुपीज़ राजीव आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड मैं फ्री में दे रहा हूँ सब परिवारों के लिए। ये सब कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। ये वेलफेयर हॉस्टल्स में ऑलमोस्ट 16 लाख स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग, 40% हमें एनहेंस किए। मतलब वेलफेयर हॉस्टल में SC ST BC माइनॉरिटी जो वेलफेयर हॉस्टल्स है स्टूडेंट्स के लिए 10 साल 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा PM कहते हैं कि एक फिल्म थी RRR, मोदी जी का आरोप है कि इस वक्त तेलंगाना में RR टैक्स चल रहा है। एक रेवंत एक राहुल टैक्स मतलब उगाही कि करप्शन इतना है कि आपने कांग्रेस की ATM बना दिया है तेलंगाना और हैदराबाद को, और वहां से PM का डायरेक्ट आरोप है कि आप RR टैक्स लगाते हैं। तो वही भाई सेम वही प्रधानमंत्री जी से मैं ये बात साफ साफ कहा था, बिना एविडेंस बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर। कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर कुछ आरोप लगाया तो मैं परवाह नहीं करता था। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से यही पूछा था, अगर एक भी गवाह दिखाओ, एक पैसा हम किसी से मांगा किसी से उठाए तो जनरल स्वीपिंग रिमार्क्स बोलते ना आप, चुनाव के समय पर नेता लोग आएंगे, स्वीपिंग रिमार्क्स किसी के खिलाफ बोल के वापस जाएंगे। मोदी जी और ये भी बयान दिया था, मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ISI से मिलकर उनको हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दिए। आप मनमोहन सिंह जी का एक्सपीरियंस 10 ईयर्स प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद मोदी जी ने ये आरोप लगाया मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान ISI से मिलकर देश के प्रधानमंत्री को हत्या करवाने के लिए कोशिश किए। ये भी ऐसा ही आरोप है। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनके हत्या करवाने के लिए पाकिस्तान से कोई आदमी मिले तो उसका जांच करवाना था, केस करवाना था। तो मोदी जी चुनाव के समय पर जो बोलते हैं आप उतना सीरियस लेने का ज़रूरी नहीं है राहुल।